12 जुलाई से प्रारंभ हुए पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा अपरंपार है। 4 तीर्थों में से एक जगन्नाथ मंदिर, जो कि हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भक्त पूरा साल इंतजार करते हैं इस रथ यात्रा का, लेकिन बीते पिछले 2 साल से भक्त चाहकर भी रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। रथ यात्रा का आयोजन पूरी तरह से सरकार की कोविड गाइडलाइंस में रहकर किया जा रहा है। इस साल 12 जुलाई को शुरू हुई रथ यात्रा, जिसका समापन 20 जुलाई को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको, वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य कलिंग राजा अंतरवर्मन चोड़गंगदेव ने आरंभ कराया था। साल 1197 में उड़ीसा शासक अंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। चलिए अब जानते हैं मंदिर की कुछ खास बातें। जी हाँ, पहला, इस मंदिर में ध्वजा से जो चमत्कार होता है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। प्रभु के इस मंदिर में शिखर पर स्थित पवित्र ध्वज हमेशा ही विपरीत दिशा में लहराता है। एक और अद्भुत बात इस झंडे से जुड़ी हुई है, वो ये है कि हर रोज इस झंडे को बदला जाता है। जी हाँ, बदलने वाला व्यक्ति भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता ये कहती है कि अगर एक दिन ध्वजा को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक के लिए बंद हो जाएंगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, ध्वज को रोजाना ही बदला जाता है। दूसरा, श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरानी की बात तो ये भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं, प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। तीसरी खास बात जो है, इस मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसके दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस चक्र की विशेषता ये है कि अगर किसी भी स्थान से या फिर किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसका मुख आपकी तरफ है और यह बिल्कुल सीधा नजर आता है। चौथी खास बात है, ये कहावत तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी कि मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन प्रभु जगन्नाथ मंदिर में तो इस कहावत को सच होते हुए देख सकते हैं आप। पक्षियों का मंदिर के ऊपर से उड़ना तो दूर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, 5वीं खास बात, मान्यता ये कहती है कि एक बार सुभद्रा ने द्वारका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी। दोनों भाई अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारका भ्रमण करा रहे थे। तब से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। इस यात्रा में दुनिया के कोने कोने से लोग शामिल होने के लिए आते हैं।